वर जोडली जाते. 10 या अंकावर पहिल्या षटकाचा खेळ तर संपलाय. अंतिम 3 षटकांचा खेळ अजूनही बाकी राहील. बघूया येणाऱ्या अंतिम 3 षटकांमध्ये किती धावा कन्वर्ट केल्या जातील. तोपर्यंत एक सुवर्ण संधी देऊया आमच्या डिक्स चॉकीला आणि पुन्हा एकदा परतूयात सामन्यामध्ये. कमॉन डीजे डीजे प्रतीक. बंधन सुटलं गेलंय पॉवर प्लेचं आणि आता मात्र मैदान थोडंसं मोकळं नसेल, थोडंसं बंदिस्त जखडून पकडून ठेवण्याचा प्रयत्न इथून मात्र चालू केला जाईल म्हणायला हरकत नाहीये. कारण पॉवर प्लेचं षटक इथे मात्र संपुष्टात आल्यानंतर अंतिम 3 षटकाचा खेळ अजूनही बाकी राहिला आहे. दुसऱ्या षटकाचा प्रगती पथावून असताना दुसरं षटक इथे मात्र ट्रॅकवर प्रस्थापित केलं जात आहे दीपेशला दुसरं षटक हाताळण्याकरिता. आता मात्र थोडंसं मैदान बंदिस्त केलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. सजवलं गेलेलं एक वेगळं पटल इथे मात्र सजवलं गेलंय या ग्राउंडचं 360 मैदानाचं. पंचांचा इशारा आलाय, सामन्याला मात्र सुरुवात केली जाईल. प्रगतीपथावर आपल्याला दीपेश बघायला मिळतोय पहिल्या चेंडू घेऊन. समोर मात्र फलंदाज, बघूया काय होईल. पहिला चेंडू इथे माता तटवलाय, लिलया झेल दिला जातोय. फलंदाज बाद, बॅक टू द पॅव्हिलियन. कम ऑन डीजे. विकेट क्रमांक 2 चं पतन. आतापर्यंत 2 षटकं असताना पहिल्या चेंडूवर सातत्याने मात्र गडी बाद झालाय. पहिला डायरेक्ट हिट आपण बघितला, डायरेक्ट यष्टांचा वेध घेतला. तदनंतर दुसऱ्या चेंडूवर लिलया झेल टिपला गेला. इस बॉलर नवीन बॅटर पोहोचलाय. येस अजय, नवीन बॅटर इथपर्यंत मात्र पोहोचलाय. कारण खऱ्या अर्थानं पहिलं बॅट्समन म्हटलं जायचं, पण आता कुठेतरी नियममध्ये चेंज झालाय आणि बॅटर असं उल्लेख मात्र केला जातोय. नवीन बॅटर इथपर्यंत मात्र पोहोचलाय अजय. बघूयात सुरुवात मात्र दमदार सातत्याने वेडेगाव संघाने करताना आपल्याला पाहायला मिळाले गोलंदाजीची. बघूया पुढील 5 चेंडू मात्र कशा पद्धतीने डिलिव्हर केले जातील. गोलंदाजी मार्फत गोलंदाज दीपेश सज्ज होईल दुसरा चेंडू घेऊन आपल्या भात्यातील मात्र डिलिव्हर करण्याकरिता. गोलंदाज तयार. दुसऱ्या चेंडू ऑन साईडला इथे खेळून काढला. तिथे मात्र क्षेत्ररक्षक 1 टप्प्या अखेर 2 टप्प्या अखेर क्षेत्ररक्षण केलं जाईल. तोपर्यंत धावा इथे मात्र कन्वर्ट केल्या जातील. या चेंडूवर 2 आणि धावफलक 2 धावेच्या बढतीनं पुढे सरसावलं जाईल. ते म्हणजे आमचे स्कोअर मित्र माहिती पोहोचवत आहेत. 12 या अंकावर धावफलक मात्र स्थिरावलं जाईल. 2 चेंडूच्या समाप्तीनंतर तब्बल 2 चेंडूचा खेळ संपलाय. अंतिम 4 चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी राहतोय. आम्ही म्हटलं ना, जसं जसं वेळ जात जाईल तसे तसे प्रेक्षक राजा इथपर्यंत उपस्थित होईल. अनेक प्रेक्षक राजा इथपर्यंत उपस्थित झालाय. काही रस्त्याच्या बाजूला राहून सामने बघतात, काही जण मैदानात उपस्थित झालेत. आलेल्या प्रेक्षक राजाचं सुद्धा खूप खूप स्वागत असेल या SD मापोले ट्रॉफीमध्ये. कारण तुम्ही आहात तर या स्पर्धेला शोभा येते. पुढचा चेंडू ते मात्र डान्सिंग डाऊन द विकेट खेळलं गेलं. एकदा मी ते प्रस्थापित केली जाईल. दुसऱ्या दावेचा प्रयत्न होणार नाहीये, कारण आम्ही म्हणतो की पकड आणि तदनंतर फेक ही टायमिंग आणि प्रॉपरली एकदम झालं पाहिजे, तर कुठेतरी मात्र धावा रोखण्यामध्ये यश येईल. तेच कुठेतरी मात्र आपल्याला मैदानात बघायला मिळालं. पकड तितकीशी मजबूत आणि तदनंतर फेक तितकीशी टायमिंगला आपल्याला पाहायला मिळाली. जिथे होती मात्र 2 धावा घेण्याची संधी होती, तिथे मात्र फक्त आणि फक्त 1 धाव इथे मात्र कन्वर्ट करून दिली गेली आहे. एकेरी धावेने 13 या अंकावर धावफलक जाऊन पोहोचेल 3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर. अंतिम 3 चेंडूचा खेळ अजूनही शेष राहील, बाकी राहील. दर्शन आपण अलर्ट राहा. पुढील नाणेफेक करण्याकरिता मी विनंती करतोय.
पुढचा चेंडू तटवलाय कव्हरच्या दिशेने, चेंडूला खेळला गेल्यानंतर तिथे क्षेत्ररक्षक पुन्हा एकदा तैनात आणि 2 धावा सहजरित्या इथे मात्र पूर्ण केल्यात. म्हटलं ना की आम्ही म्हटलं की एक बंधन सुटलं गेलं, पॉवर प्ले इथे मात्र सुटलं गेलं आणि क्षेत्ररक्षण जखडून पकडून ठेवण्याकरिता एक अतिशय चांगलं सुंदर पटल इथे मात्र सजवल्यानंतर त्याचा फायदा इस वेडेगाव संघाला काय होतं ते मात्र इथे दाखवून दिलं. कारण जिथे चेंडू जातोय तिथे मात्र अडवला जातोय. इस 2 धावा आल्या, धावफलक 2 धावेच्या बढतीने सरसावलं गेलं. 15 या अंकावर चेंडू आतापर्यंत संपले गेलेत. आमचे स्कोरर मित्र माहिती पोहोचवत आहेत. 4 चेंडूचा खेळ संपलाय. अंतिम 2 चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी राहतोय. गोलंदाजी मार्फत गोलंदाज यार 5वा चेंडू हल्ला चढवलाय. खूप वेळ चेंडू हवेत असेल, जेलला संधी. एक चेंडू कलेक्ट करण्याकरिता 4 क्षेत्ररक्षक पोहोचले, पण फायनली चेंडू हा नो मॅच झोन मध्ये ट्रॅव्हल झाल्यानंतर एक कोणत्या तरी क्षेत्ररक्षकाला यश आलं. तोपर्यंत धावा इथे मात्र कन्वर्ट केल्या जात आहेत 2 आणि धाव फलक 2 धावेच्या बढतीनं जाऊन पोहोचेल ते म्हणजे 2 धावेच्या बढतीनं जाऊन पोहोचेल ते म्हणजे 17 या अंकावर. क्रिकेटमधला धन्यवाद डीजे. क्रिकेटमधला अशुभ आकडा ज्याला म्हटलं गेलं 17, या जेव्हा 17 आलाय तेव्हा मात्र खतरा सातत्याने चालून आलाय. खतरा मात्र असेल तरी कोणावर, कारण 17 हा अशुभ म्हटला गेल्यानंतर 21 हा आकडा शुभ भारतीय संघासाठी सातत्याने मांडला गेलाय. बघितलं तर जुन्या खेळाडूंसाठी निश्चित रूपाने आणि एक नवीन येणाऱ्या खेळाडूंसाठी एक आदर्श 83 हा चित्रपट रिलीज झालाय, जरूर पहा जाऊन ही विनंती मात्र सगळ्यांना करीत. पुढचा चेंडू सरळ बॅटने तटवलाय, तिथे मात्र क्षेत्ररक्षक असेल. एक धाव पूर्ण होईल, फेक होईल. दुसरा धावे घेण्याकरिता प्रयत्न केलाय, काय फेक झाली आहे. फेक गेल्यानंतर सरळ यष्ट्यांचा वेध घेतलाय. षटक क्रमांक 2 संपलाय ना. या षटक क्रमांक 2 संपुष्टानंतर धावसंख्या फलकावर जोडली जाते 3 बाद 17 या अंकावर. कमॉन डीजे 18 या अंकावर. कमॉन डीजे. कौतुक करावं त्या खेळाडूचं तेवढं कमी आहे, कारण डायरेक्ट चेंडूचा जो वेध होता ना तो यष्ट्यांवर, म्हणजे आम्ही म्हटलं ना की फेक आणि प्रॉपरली व्हायला पाहिजे. याकरिता मैदानामध्ये एक प्रॅक्टिस करावी लागते आणि ती प्रॅक्टिस या खेळाडूची जरूर एक चांगली असावी. म्हणूनच की काय एक चांगली फेक इथे मात्र पाहायला मिळाली. नवीन फलंदाज मनीष मात्र पोहोचलाय. मनीष अजयची जागा घेण्यासाठी पोहोचलाय. ते तिसरं षटक हाताळण्याकरिता निखिलला मात्र आणलं गेलंय. बघूयात सन्माननीय मुदसरजी सुसे साहेबांचं इथे शुभागमन झालंय. मी विनंती करतोय आपण क्रीडा मंचावरून सन्मानाने स्थानापन्न व्हायचं आहे. वेलकम, सुस्वागतम मुदसरजी सुसे साहेब. आपलं सुद्धा इथे मात्र स्वागत असेल. वेलकम, कारण आपली जागा ही VIP डॅशमध्ये आहे. आपण VIP डॅशमध्ये येऊन सन्मानाने स्थानापन्न व्हायचं आहे. हॅलो निखिल गोलंदाज इथे मात्र आपल्याला पाहायला मिळतोय तिसरं षटक हाताळण्याकरिता. यानंतर ACC अंबाडी व ऋत्वी स्पोर्ट अनगाव या 2 संघाच्या कर्णधारांनी नाणेफेकीसाठी तयार राहायचं आहे. ACC अंबाडी ऋत्वी स्पोर्ट्स अनगाव. येस, पहिला ऑफिशियली पुकार तुम्हाला दिला जातोय आणि येस पंचांचे दोन्ही हात सरळ रेषेत. पहिला चेंडू व्हाईट बॉलच्या स्वरूपात इथे मात्र हाताळण्यात आला. अतिरिक्त आजच्या या दुसऱ्या दिवसातील पहिला अतिरिक्त स्वरूपातला चेंडू डिलिव्हर केला कोणता गेला असेल तर तो मात्र हा आहे. एक धावाली एकेरी धावेने 19 या अंकावर धावफलक जाऊन पोहोचला. पहिला चेंडू व्हाईट स्वरूपात डिलिव्हर करण्यात आलाय. ओक्यात गोलंदाजी मार्फत गोलंदाज निखिल सज्ज झालाय. पुढचा चेंडू घेऊन वन्स अगेन, पण हा चेंडू असेल इट्स नो बॉल आणि येस नो प्लस चौकार. म्हणजे याला म्हणतात ना की दिवाळी जरी होऊन गेली तरी मात्र यस फ्री हिट इथे असेल. दिवाळी जरी होऊन गेली तरी मात्र दिवाळी बोनस म्हणायला हरकत नाही. नो प्लस चौकार. 5 धावांचं बोनस इथे मात्र मिळालंय. धाव फलक 5 धावेच्या बढतीनं जाऊन पोहोचलंय. आमचे स्कोर मित्र माहिती पोहोचवत आहेत 24 या अंकावर. या 24 या अंकावर धावफलक मात्र जाऊन पोहोचलाय. थोडीशी खराब गोलंदाजी म्हणायला हरकत नाहीये, कारण 9 चेंडू पडल्यानंतर चौकार जाणं वेदनादायक असू शकतं. आपण पाहिलं तर
ओमसाई मूवीज वर लाईव्ह टेलिकास्ट आपण पाहू शकताय. तब्बल 184 देशांमध्ये लाईव्ह टेलिकास्ट केलं जातं, कारण 10 देशांमध्ये यूट्यूबला मात्र बंदी आहे. आणि हा चेंडू याच पद्धतीचा चेंडू त्याला मात्र डिलिव्हर करायचा होता. सबमरीन डिलिव्हरी याला आम्ही सातत्याने म्हणतो, कारण ज्या पद्धतीने सबमरीन मात्र पाण्याच्या आतमध्ये राहून शत्रूवर धावा बोलते, त्याच पद्धतीने कुठेतरी मात्र चेंडू खाली एक उंची कमी ठेवून धावा मात्र बोलण्याचा प्रयत्न इथून झाला आहे गोलंदाजकडून. पुढचा चेंडू आणि हा चेंडू यष्टीरक्षकाकडून थोडीशी चूक क्षेत्ररक्षणामध्ये जाणवली, पण एक चांगला प्रयत्न यष्टीरक्षकाकडून सुद्धा आपल्याला मात्र पाहायला मिळाला. एक धावाली एकेरी धावेने धावफलक 2 चेंडूच्या समाप्तीनंतर जाऊन पोहोचलंय. 25 या अंकावर धावफलक मात्र जाऊन पोहोचले. यष्टीरक्षक म्हणून आम्ही ज्याचा सातत्याने उल्लेख करतो की गोलंदाजाचा आरसा म्हणून ज्याला पाहिला जातो तो म्हणजे यष्टीरक्षक. त्याच्याकडे पाहून सातत्याने गोलंदाजी केली जाते. यस, निखिल सुद्धा त्याच पद्धतीने गोलंदाजी करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. गोलंदाज तयार. पुढचा चेंडू उडवलाय, पाठवलाय, चेंडू सरळ निघून गेलाय. सीमा रेषा पार. षटकार 6 धावा. कम ऑन डीजे. बढतीने धाव फलक जाऊन पोहोचलाय. 31 या अंकावर धावफलक मध्ये जाऊन सिरावलं गेलंय. 31 धावा फलकावर जोडल्या गेल्यात. उग्यात गोलंदाजी मार्फत गोलंदाज पुन्हा एकदा इथे सज्ज झालाय आणि ओळखलं की वाईट स्वरूपात चेंडू जाऊ शकतो. आपल्या वेगावर आणि टप्प्यावर जर नियंत्रण ठेवलं ना, तरी कुठलाही असा चेंडू नसेल की तो मात्र अतिरिक्त स्वरूपात डिलिव्हर होईल. हेच कुठेतरी मात्र गोलंदाजाला ओळखावं लागेल. एकेरी धावेने धावफलक जाऊन पोहोचले. 32 या अंकावर गोलंदाज तयार. पुढचा चेंडू आणि स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये क्षेत्ररक्षण. फलंदाज बाद. पंचांचा हात आकाशाच्या दिशेने. फलंदाजाला वर्तावं लागेल आमच्या घरच्या रस्त्याला. बाय टू द पॅव्हलियन. बॅट्समन कम ऑन डिझाय. अजय झाला. अजयला तर आधीच आउट दिलाय. तर नक्कीच आपण जाऊयात. तब्बल 4 चेंडूचा खेळ संपलाय. अंतिम 2 चेंडूचा खेळ असूनही बाकी राहिलाय, शेष राहिलाय. या तिसऱ्या षटकातील नवीन फलंदाज इथे पोहोचलाय नांदेडने संघाकडून. अनिल मात्र नवीन फलंदाज पोहोचलाय. पप्पू 11 नांदेडने संघाकडून. अनिलला मात्र प्रमोट करण्यात आलंय. बघूया, अनिलवर एक दारोमदार सोपवली आहे. थोडासा अडचणीत सापडलाय संघ. कुठेतरी मात्र 30 धावांच्या रोखण्याचा प्रयत्न होता. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा तटवलाय. आल्या सुरुवात. कर्रारी प्रहार. चेंडू सरळ होतोय. फर्रार. सीमा रेषा पार. षटकार 6 धावा. कम ऑन डीजे. धावफलक जाऊन पोहोचलाय. या षटकाराच्या बढतीनं क्या बात आहे. जबरदस्त फलंदाजी. अटॅकिंग बॅटिंग म्हटलं जाताना अटॅक इट्स अ बेस्ट वेपन इन टेनिस क्रिकेट का म्हटलं जातं, याचं उत्तम उदाहरण आपल्याला इथे मात्र पाहायला मिळालं. गोलंदाजी मार्फत गोलंदाज पुन्हा एकदा इथे मात्र सज्ज. अंतिम चेंडू अंतिम रतीब घेऊन हाताळण्याकरिता पुन्हा एकदा तो चेंडू. पण आता असं वाटतं की फटक्यामध्ये थोडीशी ताकद कमी पडली आणि फलंदाजाला परतावं लागलं झेलबादच्या स्वरूपात. बॅक टू द डगआउट. षटक क्रमांक 3 संपुष्टात. जिशानजी अल्बेसर ज्यांनी मात्र 4थी आणि 5व्या क्रमांकाची ट्रॉफी दिली. तदनंतर या शृंखलेचा हिरो मॅन ऑफ द सिरीज, तदनंतर बेस्ट बॉलर बेस्ट बॅट्समनची ट्रॉफी जर कोणी दिले तर सन्माननीय अदनानजी भाबे साहेब
यांच्याकडून दिल्या. तदनंतर येस फर्स्ट प्राइज जाते सन्माननीय ज्ञानेश्वरजी पवार साहेब. तदनंतर राजा पाटील साहेब यांच्या मार्फत मात्र दिली आहे. तदनंतर सेकंड प्राइज उबेद हलबे सरांकडून दिले. तदनंतर उपसरपंच मापोली गावचे द्वितीय नागरिक म्हणून जे कार्यरत आहेत. तदनंतर थर्ड प्राइज जाते येस रोमान दुरो साहेबांकडून दिले. फोर्थ प्राइज रिजवान खान सरांकडून. तदनंतर फिफ्थ प्राइज जाते प्रफुल्लजी कुमार सरांकडून दिले. तदनंतर मॅन ऑफ द मॅच करिता सचिन शाकील शेख तदनंतर शाकिब शेख यांच्याकडून ट्रॉफी. तदनंतर शमरोज खान यांच्याकडून ट्रॉफी. तदनंतर बाबा शेख यांच्याकडून गिफ्ट हॅम्पर आणि तदनंतर बाळा अशरफ शेख यांच्याकडून यस एक टॉप 1 क्वालिटीची यस X1 डिझर्जन त्यांच्याकडून देण्यात आले. सर्व बक्षीसदात्यांचं खूप खूप आभार, कारण आपण हात म्हणून स्पर्धा एक सक्सेस होतीये म्हणून आम्ही तुमचे सदैव ऋणी राहू. चौथं षटक हाताळण्याकरिता कोण जयेशला आणल्यात आणि दुसरा चेंडू डिलिव्हर केलाय नो स्वरूपात, अतिरिक्त स्वरूपात चेंडू डिलिव्हर केलाय. फ्री हिट इथे मात्र असेल. उघडा डोळे पहा नीट, कारण मित्रांनो ही आहे फ्री हिट. यस फ्री हिट यस नोची एक रन घेतली जाईल. एक धावेने धावफलक 40 या अंकावर मात्र जाऊन पोहोचले. यस बघूयात गोलंदाजी मार्कर गोलंदाज तयार. पुढचा चेंडू फ्री हिटचा फायदा घेतलाय. उंच खेळलाय. झेल जरी टिपली असती तरी फायदा झाला नसता, कारण रनआउटच्या स्वरूपात इथे मात्र खेळाडू बाद होतोय. 3 प्रकारे फ्री हिटवर मात्र खेळाडू बाद होऊ शकतो, ते आम्ही तुमच्यामध्ये जरूर पोहोचू. इथे मात्र धावा कन्वर्ट केल्या त्याने या चेंडूवर 2 आणि धाव फलक 2 धावेच्या बढतीने जाऊन पोहोचले. 42 या अंकावर. यस बीमर करिता रिव्ह्यू असेल तोही तुम्हाला 10 सेकंदाच्या आतमध्ये घ्यावा लागेल. यस ओनली बीमर साठी असेल, याची नोंद घ्या, कारण ओमसाई मूवीज आमची तिथे मात्र सज्ज आहे. एक चांगली दर्जा, एक चांगला क्वालिटी आपण पाहिलं. ड्रोन मार्फत सुद्धा ते लाईव्ह टेलिकास्ट सातत्याने करत आले. गोलंदाजी मार्फत गोलंदाज या पुढचा चेंडू घेऊन हाताळण्याकरिता. पुढच्या चेंडूवर फुलटॉ चेंडू, त्याचा पुरेपूर फायदा घेतलाय. चेंडूला सरळ फेकून दिलाय सीमा रेषा पार. षटकार अलगद पद्धतीने खाली आणणे, असं एक आगळी वेगळी शैली दाखवली. आणि खऱ्या अर्थानं आम्ही उल्लेख करतो ना की जेव्हा जेव्हा खेळाडू आपणा सुद्धा एक पोचवीन की जेव्हा जेव्हा एक नवीन सीझन येईल तेव्हा मध्ये आपला एक वेगळेपण जरूर आणा, कारण लोक हे उगवत्या सूर्याला नमस्कार करतात, मावळत्या नाही. म्हणून स्वतःमध्ये एक जरूर बदल घडवून आणा. जाऊयात सामन्याच्या दिशेने. बघूयात गोलंदाजी मार्फत गोलंदाज तयार होता. डिलिव्हर केल्यानंतर हा चेंडू असेल, इट्स अ वाईट बॉल आणि एक धाव आली. एकेरी धावेने धावफलक जाऊन पोहोचलंय 49 या अंकावर. क्या बात आहे, जबरदस्त. इथे मात्र आव्हान आपल्याला पाहायला मिळते. तब्बल चेंडू संपुष्टात आलेत. आमचे स्कोर मित्र माहिती पोहोचवत आहेत. 3 अंतिम 3 चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी राहतोय. बघूयात येणारे अंतिम 3 चेंडू कशा पद्धतीने इथे मात्र डिलिव्हर केले जातील गोलंदाजाकडून. या चेंडूवर मोठ्या फटक्याकरिता जायचं होतं, पण हलक्या हाताने इथे मात्र खेळलं गेलं. फाईन लेग रिझनमध्ये चेंडू गेल्यानंतर एक धाव मिळेल, जास्ती काही मिळणार नाहीये. एका धावेने धावफलक जाऊन पोहोचलंय 50 येस म्हणजे 50 या अंकावर धावफलक मात्र जाऊन पोहोचले. धावांच्या स्वरूपातलं का होईना पण धावफलकावर अर्धशतक इथे मात्र लागलं गेलंय. येस चेंडू संपलेत आत्तापर्यंत. आमचे स्कोर मित्र माहिती पोहोचवतील 4 अंतिम 2 चेंडूचा खेळ अजूनही शेष असेल, बाकी असेल. 4 चेंडूच्या समाप्तीनंतर बघूयात अंतिम 2 चेंडू कशा पद्धतीने इथे मात्र डिलिव्हर केले जातील. दोन्ही संघांनी बी अलर्ट राहा ही विनंती करतोय. 5वा चेंडू घेऊन गोलंदाज तयार. SC अंबाडी आणि ऋत्वी स्पोर्ट्स अनगाव. उडवलाय, झेलला संधी असेल, क्षेत्ररक्षक चूक करणार नाहीये. फलंदाज बाद होईल. बॅक टू द डगआउट. कमांड इज
डीजे 5व्या चेंडूवर झेलबादच्या स्वरूपात गडी बाद झालाय. टीम मानगाव अँड एसएससी अंबाडी संघ यस आपण पोहोचलात. तुमच्या समवेत तिथे सर जोडले जातील आमचे सह कॉमेंटेटर. यस छोटू नवीन फलंदाज पोहोचलाय अंतिम चेंडू खेळण्याकरिता. यस अंतिम चेंडू घेऊन बघूयात. अंतिम चेंडू आहे अनेक फलंदाजांचा मनसुवा की अंतिम चेंडूवर जास्तीत जास्त धावा याव्यात. बघूयात आता मात्र परीक्षा असेल गोलंदाजाची. पुढचा चेंडू आल्या आल्या प्रहार केलाय. चेंडूला फेकून दिलाय सरळ आउट ऑफ दी पार्क. षटकार 6 धावा. धन्यवाद. इथे मात्र चौथ्या षटकाचा खेळ संपलाय. धावसंख्या फलकावर जोडली जाते 56 या अंकावर विजयाकरिता 57 धावांचं आव्हान समोर ठेवलंय. 57 धावांचं आव्हान इथे मात्र पार केलं जाईल का हे ऐकवण्याकरिता कॉम बॉक्स मध्ये आम्ही आमंत्रित करतोय आमचे सह कॉमेंटेटर. यस हिंदी भिवंडी तालुक्यातील हिंदी आवाजाचा बुलंद आवाज यस मजर खान सर प्लीज वेलकम. थँक्यू तेजस. मी आमच्या मान्यवरांना विनंती करतोय, सुदाम शेलार सर यांना विनंती करतोय की आपण नाणेफेक कक्षामध्ये दाखल व्हायचं आहे. आपणा समेत जोडलेत एसएससी अंबाडीचे कर्णधार तसेच ऋत्वी स्पोर्ट्स अनगाव संघाचे कर्णधार. आजच्या दुसरी लढत आपण बघतोय. या दोन संघांच्या दरम्यान नाणेफेक करतील आमचे पाहुणे सुदाम शेलार सर. एका बाजूला SD ट्रॉफी, एका बाजूला मापोली. नाणेफेक होते. SD कॉल येतोय. यस पाहुण्यांना विनंती करतोय की आपण आमच्या मान्यवर कक्षामध्ये स्थानापन्न व्हायचं आहे. SD ट्रॉफी कॉल दिला होता कर्णधार ऋत्वी स्पोर्ट अनगाव आणि SD ट्रॉफी असा निर्णय आलेला आहे. यस ललित नाणेफेक जिंकल्यानंतर काय निर्णय असणार आहे? फील्ड फर्स्ट. नुसतंच आता मात्र म्हटलं होतं तेजसने 360 मैदान आहे. या मैदानाबाबत काय म्हणणं आहे तुमचं? मैदान तर खूप चांगलं आहे आणि आयोजनही खूप चांगलं आहे. निश्चितच प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारताना गोलंदाज असे स्पोर्ट्स अनगाव विपक्ष एसएससी अंबाडी ऋत्वी स्पोर्ट्स अनगाव संघाने नाणेफेक जिंकून गोलंदाजी स्वीकारले. आमंत्रित केले एसएससी अंबाडी संघाला फलंदाजीसाठी. ओव्हर टू मजर खान सर. थँक्यू. थैंक यू दर्शन चौधरी. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन. सुबह के सत्र में आए हुए सभी दर्शकों का, सभी मेहमानों का, सभी टीमों का मैं वेलकम करता हूं SD ट्रॉफी 2021 में. दोनों टीमों के कैप्टन जो अभी टॉस हुआ है, आपको बॉल चॉइस करना है. आप अगर बॉल चॉइस नहीं करते तो आपको जो गेंद कमेटी देंगी उसी से आपको खेलना रहेगा. अभी अभी हमारे साथ आसिफ शेख जुड़ चुके हैं. जॉन्टी भाई भी यहाँ पर मौजूद है. वेलकम जॉन्टी भाई, आपका भी इस्तकबाल है. तो पहले बल्लेबाजी करते हुए पप्पू 11 नांदिटने ने रन बनाए हैं 56 और 57 का टारगेट रहेगा वेड़ेगांव के सामने. दोनों ओपनर बल्लेबाज आ चुके हैं. कल्पेश और उनका साथ देने के लिए दीपेश, जबकि गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे गेंदबाज ऋषि. एक बहुत बढ़िया टोटल यहाँ पर खड़ा किया है पप्पू 11 नांदिटने ने, लेकिन अब ये देखना होगा कि उसका रिप्लाई किस तरह से देते हैं यहाँ पर वेड़ेगांव के बल्लेबाज. दूसरी इनिंग की यहाँ पर शुरुआत होती हुई आप देख रहे हैं SD ट्रॉफी 2021 इस टूर्नामेंट का आज का ये दूसरा दिन, पहला मुकाबला और दूसरी इनिंग की शुरुआत होती हुई. पहली गेंद वहां पर कट करने की कोशिश की थी बल्लेबाज कल्पेश ने. डॉट गेंद के साथ इस ओवर की शुरुआत होती हुई. उसी बीच वहां पर देखना क्रॉस दी लाइन इस गेंद को खेला है. मिड विकेट में वहां खिलाड़ी मौजूद है. जब तक गेंद को फील्ड करते उसी बीच एक रन आएगा इस गेंद के ऊपर. एक रन की मदद से कल्पेश ने अपना और अपनी टीम का खाता खोला है. जो टारगेट इस वक्त है वो 57 रनों का टारगेट है. 57. कल्पेश की हम बात करें तो इस वक्त वो सिटी क्रिकेट में जॉय कुमार के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं. हमारे बीच में शादान अंसारी आए. वेलकम शादान, आपका इस्तकबाल है.
एचडी ट्रॉफी 2021 में आए हुए सभी मेहमानों का मैं एक बार फिर से वेलकम करता हूं। बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत ये टूर्नामेंट शहजाद डॉन की ये देन और एचडी ग्रुप उसी बीच वहां पर हाफ लेकर लेकर खेलने की कोशिश की थी इस गेंद को। एक और अच्छी गेंद वहां गेंदबाज ऋषि की। हमारे बीच में इस वक्त रोशन पाटिल आपको आना है हमारे वीआईपी डाइस पे। तो पावर प्ले में यहां पर अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है ऋषि द्वारा। उसी बीच वहां पर देखना है इस गेंद को आड़े बल्ले से खेला है, अच्छी फील्डिंग होती हुई 1 रन आएगा इस गेंद के ऊपर। लगभग छठे स्टंप की गेंद को वहां पर ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने। तेज कदमों के साथ जरूर 1 रन पूरा किया। इस 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 2 पर। धीमी शुरुआत जरूर रही यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों द्वारा, लेकिन अगर हम कल्पेश और दीपेश की बात करें तो दोनों बल्लेबाजों के अंदर क्षमता है बड़े हिट लगाने की, लेकिन लगाना होगा क्योंकि हम टारगेट देखें तो एक अच्छा टारगेट जरूर खड़े किया यहाँ पर पप्पू 11 नांदिटने ने। और हम गेंदबाजी भी अब तक जो जिस तरह से हो रही है कमाल की गेंदबाजी देखने को मिली है। अब तक सिर्फ 2 रन खर्च किए। इस बार देखना है मिड विकेट की तरफ वहां पर खेलने की कोशिश की है, कारपेट द्वारा गेंद जाती हुई धीमे 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 कदमों से 1 रन पूरा करते हुए वहां पर कल्पेश स्कोर 1 रन की मदद से आगे पहुंचता हुआ 3 पर। पहले ओवर का खेल हम देख रहे हैं, दूसरी इनिंग का ये खेल चलता हुआ जहां पर अब तक बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है ऋषि ने। देखिए एक चीज ये भी कहूंगा मैं कि जितनी भी खेलने वाली टीमें हैं सभी को आपको समय के मामले में सहयोग करना है। ऋषि उसी बीच वहां पर देखना है इस गेंद को सफल होकर खेलने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज दीपेश ने। ओवर की समाप्ति पहले ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ 3। देखिए जो हमारा डगआउट है प्लेयर स्टैंड जो है मरहूम मतीन डॉन डगआउट है, जहां पर आप बैठे हो वहां पर सिर्फ आपके जो खिलाड़ी वही बैठ सकते हैं। आपके अलावा अगर आपका कोई स्पॉन्सर है तो वो बैठ सकता है, अगर आपका कोई कोच है तो वो बैठ सकता है। हमारे बीच में असद भुरे जी आए, वेलकम असद भुरे जी, आपका इस्तकबाल है। और साथ ही साथ अफान खोदकर जी। एक बार फिर से मैं बताता चलूँ कि प्लेयर स्टैंड में जो खिलाड़ी बैठे हैं आपको उसमें मोबाइल में बात भी नहीं करनी है, चैटिंग भी नहीं करनी। अगर आप चैटिंग करते तो रनों की रेटिंग कम हो जाएंगी। पहले ओवर की समाप्ति पे स्कोर हम देखें तो सिर्फ 3 रन बने, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी भी हम देख रहे हैं कि दोनों ही बल्लेबाज वहां पर मौजूद है कल्पेश और दीपेश। पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी की यहाँ ऋषि ने। हमारे बीच में इस वक्त मोहतसिम भाभी जी आ चुके हैं। वेलकम मोहतसिम भाभी जी, आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। वेलकम एचडी ट्रॉफी 2021 में आए हुए सभी मेहमानों का मैं एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दूसरे ओवर में बुलाया गया गेंदबाज जीतू को, जबकि पहले ओवर में ऋषि ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी। सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी देखने को मिली। जिस तरह से पावर प्ले में गेंदबाजी करनी चाहिए उसी तरह की गेंदबाजी की यहाँ पर ऋषि ने। लेकिन अब देखना है जीतू उसको कंटिन्यू करते हैं या नहीं, या फिर ये दोनों बल्लेबाज अपने हाथ खोलते हैं, ये देखना होगा। उसी बीच वहां पर देखना है बड़े हिट की तरफ गए थे बल्लेबाज और बल्ले का भारी सिरा लगता हुआ कल्पेश की पारी यहां पर समाप्त होती हुई पहला विकेट गिरता हुआ वेड़ेगांव का। तू सहज सहज पाँव धर ले, मेरा दिल धड़कावे पायल, ओ मन पल 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 याद तेरी तड़पावे से।
इसके बाद जो होने वाला मुकाबला है एसीसी अंबाड़ी और ऋत्वी स्पोर्ट्स अनगांव के बीच में मुकाबला रहेगा। उसी बीच वहां पर देखना है, घूमकर खेलने की कोशिश की थी इस गेंद को, वहां बल्लेबाज ने एक और अच्छी गेंद, वहां पर गेंदबाज जीतू की चैनल में गेंदबाजी देखने को मिल रही है इस वक्त, जहां हम देख रहे हैं कि पहली गेंद पर बड़ा विकेट हासिल किया, उसके बाद दूसरी गेंद पर 2 रन और इस गेंद के ऊपर 1 रन आया। तो जगह नहीं दे रहे बल्लेबाजों को ऊंचा स्ट्रोक खेलने के लिए। जो आस्किंग रन रेट है अब वो यहाँ पर बढ़ता हुआ, क्योंकि अभी भी यहाँ से हम देखें तो 51 रन और चाहिए, जबकि 9 गेंदों में सिर्फ 6 रन बने और एक बड़ा विकेट भी गिरा यहाँ। पहले ओवर में भी बहुत बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिली और उसको कंटिन्यू करते हुए इस वक्त जीतू। इस बार पटकी हुई गेंद थी, हुक गया, इस गेंद को देखना है, फाइनल की दिशा में गेंद जाती हुई, कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए। आता हुआ यहाँ पर शॉर्ट गेंद थी, बहुत ही बढ़िया तरीके से उस गेंद को हुक कर दिया था वहां पर बल्लेबाज ने। इस चौके की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 10 पर। अच्छा स्ट्रोक लगाया था वहां पर दीपेश ने। अभी भी यहां से हम देखें तो और काफी रन चाहिए, 47 रन और चाहिए, 47, जबकि इस ओवर की कुछ गेंदें और आने वाली 12 गेंदें। जीतू एक बार फिर से वहां पर पटकी हुई गेंद, फिर से उसी दिशा में खेला है और ये गेंद भी जाएंगी बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए। अब अच्छी बल्लेबाजी होती हुई यहाँ पर दीपेश द्वारा, लगातार 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री लगाई वहां पर दीपेश ने, बैक टू बैक 2 बाउंड्री आती हुई, स्कोर जा पहुंचा है 14 पर। अंबाड़ी 2 शेलार के जो सदस्य है, उपाध्यक्ष है बिंदास लसने, उनकी तरफ से ऑल द बेस्ट आया इस टूर्नामेंट को और दोनों ही टीमों को वेलकम। बिंदास लसने, आपका इस्तेकबाल है एचडी ट्रॉफी 2021 में। उसी बीच वहां पर बैकफुट बजाकर इस गेंद को खेला है, वहां पर कवर की दिशा में गेंद जाती हुई, कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए। लगातार 3 गेंदों पर 3 बाउंड्री लगाई है वहां पर बल्लेबाज दीपेश ने, चौकों की हैट्रिक लगाते हुए यहां पर। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हम देखें तो बहुत बढ़िया अब नजर आता हुआ 18 रन। बिंदास लसने की हम बात करें तो एक बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है। इस वक्त वो सिटी क्रिकेट में आरडी 440 के लिए खेल रहे हैं। पहली 12 गेंदों में रन बने हैं सिर्फ 18, अब आने वाली जो 12 गेंदें उसमें रन चाहिए 39। भले यहाँ पर लास्ट की 3 गेंदों पर 3 बाउंड्री लगाई है दीपेश ने, लेकिन अभी भी यहाँ से काफी रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। तीसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए बुलाया गया गेंदबाज छोटू को, जबकि पहले ओवर में ऋषि ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, सिर्फ 3 रन खर्च किए। उसके बाद जीतू आए, जीतू ने 15 रन खर्च किए। आज हम देख रहे हैं कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे बहुत ही एक्सपीरियंस एम्पायर गणेश पाटिल और राजेंद्र बजागे। दोनों की अगर हम बात करें तो गणेश पाटिल काफ़ी बड़ी बड़ी टीमों से खेले हैं, चाहे हम इनार बोरपाड़ा की बात करें, नाना स्पोर्ट्स की बात करें, सोना देवी टेमगर की बात करें, और बजागे सर इन्होंने भी बहुत बढ़िया क्रिकेट खेला है। अमर एकता से वो क्रिकेट खेला करते थे। पहली गेंद वहां पर बॉलर बैट ड्राई खेला, इस गेंद के ऊपर अपने ही फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करते हुए और विकेट नंबर 2 का पतन होता हुआ। दूसरा विकेट यहां पर गिरता हुआ वेड़ेगांव का।
तो यहाँ पर निखिल की पारी समाप्त होती हुई दूसरा विकेट गिरा है वेड़ेगांव का। अच्छी गेंद रही थी वहां पर, गेंदबाज छोटू की बॉलर बैक ड्राइव खेला उस गेंद के ऊपर, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया और दूसरा विकेट का पतन। अगले बल्लेबाज जयेश। दीपेश। उसी बीच वहां पर छोटू की ये गेंद देखना है, ऑफ स्टंप से काफी बाहर रही थी, वाइट का इशारा आता हुआ। इस बार बहुत ज्यादा बाहर करने की कोशिश की वहां गेंदबाज छोटू ने, वही कारण था कि शॉर्ट पॉकेट ऑफ डायनामिक गणेश पाटिल सर द्वारा वाइट गेंद का इशारा आता हुआ। एक रन आया इस गेंद के ऊपर, स्कोर 1 रन की मदद से आगे पहुंचता हुआ 19, 2 विकेट गंवाने के बाद वेड़ेगांव 57 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इस वक्त वेड़ेगांव। इस बार सफल होकर खेला इस गेंद को, देखना वहां पर डीप से खिलाड़ी आते, उसी बीच वहां पर 1 रन पूरा किया, दूसरे के रिले जाना चाहते, वहां पर बल्लेबाज एक से ही सहमत रहना पड़ेगा। बहुत ज्यादा सफल होकर खेलने की कोशिश की थी वहां पर, बल्लेबाज ने सही तरीके से गेंद को टाइम नहीं कर पाए थे। वहां बल्लेबाज ने 1 रन जरूर पूरा किया इस गेंद के ऊपर, बल्ले का अंदरूनी सिरा इस बार लगा था, 1 रन की मदद से स्कोर 25 पर जा पहुंचा है। आप देख रहे हैं एचडी ट्रॉफी सीजन 2 है इस टूर्नामेंट का, आज का ये दूसरा दिन, सीजन 3 है ताबिश बता रहे। उसी बीच वहां पर बहुत ही बढ़िया तरीके से इस गेंद को फ्लिक किया है, डीप स्क्वायर लेग की दिशा में वहां खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन कोई मौका नहीं, गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया तरीके से उस गेंद को फ्लिक किया था वहां बल्लेबाज ने, 4 रन है इस गेंद के ऊपर, इस चौके की मदद से स्कोर 29 पर। जो सीजन 1 रहा था उसको जीता था शेलार ने, और उसके बाद पावर शेलार ने जीता, उसके बाद जो सीजन 2 रहा था उसे जीता था आर्यन झिड़के ने। अब देखना है कि जो सीजन 3 है कौन सी टीम इस टूर्नामेंट को जीतती है, एचडी ट्रॉफी 2021। छोटू एक बार फिर से सामना करेंगे वहां पर बल्लेबाज दीपेश। अब तक 4 बाउंड्री लगाई है दीपेश ने, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे। उसी बीच वहां पर देखना है एक बार फिर से, लेकिन इस बार ओवर स्टेप हो गए वहां पर गेंदबाज छोटू। 1 रन आएगा इस गेंद के ऊपर, स्कोर 1 रन की मदद से जा पहुंचा है 30 पर। बिल्कुल ओवर स्टेप हो गए वहां पर। अब देखना एक बहुत बढ़िया मौका है यहाँ पर बल्लेबाज के पास, फ्री हिट की गेंद पर बड़ा हिट लगाना होगा यहाँ पर जरूरी, क्योंकि जो रन यहाँ से चाहिए, अभी भी बहुत रन चाहिए, लेकिन एक बहुत बढ़िया मौका है यहाँ पर दीपेश के पास। अगर हम दीपेश की बात करें तो इस वक्त बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करे, अब तक 4 बाउंड्री लगाई है और उनके अंदर क्षमता भी है बड़े हिट लगाने की। उसी बीच वहां पर देखना है सफल होकर एक बार फिर से इस गेंद को खेला है, इस बार डीप स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जाती हुई। 1 रन आएगा इस गेंद के ऊपर, 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 31 पर। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हम देखें तो 31 रन। 6 गेंदे और 26 रन अब यहां से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस ओवर में भले ही कुछ रन आए हैं, छोटे के ओवर में 13 रन आए, लेकिन अभी भी यहाँ से काफ़ी रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी भी वहाँ पर दीपेश मौजूद है जो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। पहले ओवर की बात हम करें तो पहले ओवर में ऋषि ने सिर्फ 3 रन खर्च किए, उसके बाद जीतू आए, जीतू ने 15 रन खर्च किए, उसके बाद छोटू आए, छोटू ने 13 रन खर्च किए।
2 विकेटें गिरी। पहले आउट हुए थे कल्पेश ने कुल मिलाकर सिर्फ 2 रन बनाए। उसके बाद निखिल आए, निखिल ने भी 3 रन बनाए, लेकिन अभी भी वहां पर जयेश मौजूद है जो 5 रन बनाकर खेल रहे हैं। और दीपेश की हम बात करें तो इस वक्त 19 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब देखना है लास्ट ओवर का खेल यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। लास्ट ओवर के लिए अब बुलाया गया गेंदबाजी में गेंदबाज अनिल को। 6 गेंदें और 26 रन यहां से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस टूर्नामेंट को लास्ट ओवर के लिए अनिल को बुलाया गया। और अगर हम अनिल की बात करें तो महाराष्ट्र पुलिस में है वो। अब देखना है जो बल्लेबाज है उनके सामने सरेंडर करते हैं या नहीं। पहली गेंद वहां पर बहुत बढ़िया गेंद, जैसे गेंद पिचअप हुई थोड़ी सी नीचे रह गई थी, बैठ गई थी ये गेंद। कमाल की गेंद वहां पर अनिल की। जिस तरह से कोई पुलिस वाले के सामने कोई मुजरिम बैठ जाता उसी तरह से ये गेंद बैठ गई थी। डॉट गेंद के साथ ओवर की शुरुआत की वहां पर गेंदबाज अनिल ने। 5-26 का इक्वेशन अब यहां से। उसी बीच वहां पर देखना है इस बार खेला है, ऊंचाई ज्यादा है और लंबाई भी ज्यादा। मस्तक पे दस्तक। कमाल की बल्लेबाजी इस वक्त करते हुए। अब यहां से जो इक्वेशन है 2 गेंदें बची है, 12 रन चाहिए। इससे पहले 2 सिक्सर लगा चुके और 2 लगाना होगा इस मुकाबले को अगर जीतना है तो। लेकिन जिस तरह से यहां पर बल्लेबाजी की है दीपेश ने, 1 मैन आर्मी का रोल अदा करे। जिस तरह से यहां पर शहजाद डॉन कर रहे हैं इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर। उसी बीच वहां पर देखना अनिल की ये गेंद पिच के बाहर, गेंद को पिचअप कराया। नो बॉल का इशारा आता हुआ वहां से राजेंद्र बजागे सर का। अतिरिक्त रूप में इस वक्त बढ़ोतरी होती हुई ये जो गलती की है ना यहाँ पर वो भारी पड़ सकती है अगर इस मुकाबले को हार गई पप्पू 11 नांदेड़ ने। लेकिन अभी भी ये यहाँ से 11 रन चाहिए, 2 गेंदें बची है, कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट है। पहले 2 ओवर में पूरी तरह से छाई रही थी पप्पू 11 नांदेड़ ने, लेकिन उसके बाद जिस तरह से बल्लेबाजी की है दीपेश ने, अपनी टीम को वापसी कराई है।
2 गेंदे और 11 रन, फ्री हिट गेंद। सामना करेंगे वहां पर एक बार फिर से दीपेश। फुल टॉस गेंद, लेकिन उस गेंद को दिशा नहीं दे पाए, पनिश नहीं कर पाए उस गेंद को। 1 रन जरूर पूरा किया और अब दूसरे के लिए पलट चुके हैं वहां पर। देखना है सिर्फ 1 रन आएगा इस गेंद के ऊपर। नॉन स्ट्राइक पर आपको आना है दीपेश। अब यहां से हम ये कह सकते कि लगभग इस मुकाबले को जीत चुकी है पप्पू 11 नांदेड़ ने, अगर गेंदबाज कोई गलती नहीं करे। अगर अनिल पिछली गेंद की जो गलती की थी अगर उसको नहीं दोहराते हैं तो लगभग इस मुकाबले को वो जीत चुके हैं। इस बार सामना करेंगे जयेश। फुल टॉस गेंद, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए वहां पर जयेश। तो इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है। एचडी ट्रॉफी 2021 का ये दूसरा दिन और पहला मुकाबला अपने नाम करती